हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के क्वेश्चन आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं तो आप जब सर्च करते हैं ना, तो सर्च में एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स इन हिंदी सर्च कीजिएगा, साथ में स्टडी चश्मा मेरे चैनल का नाम डाल दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड निशात गेव मिस्टर नाथ वाई। निशात ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था। निशात गेव मिस्टर नाथ अ बार ऑफ चॉकलेट बिकॉज ही थॉट दैट मिस्टर नाथ इज सिक एंड स्टारविंग। निशात ने क्या दिया था, चॉकलेट दी थी क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर नाथ जो है बीमार हैं और भूखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे। मिस्टर नाथ का जो संडे होता था ना, हर संडे जो होता था वो स्ट्रेंज क्यों था, अजीब सा क्यों था। द स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे इज दैट देयर वॉज अ पर्टिकुलर विजिटर हु यूज टू विजिट एवरी संडे। वो क्या था अजीब उसके बारे में, हर संडे के बारे में, कि उनके घर हर संडे को एक विजिटर आता था, एक ही विजिटर आता था हर संडे को। एंड बोथ ऑफ देम यूज टू हैव लंच टुगेदर, और दोनों के दोनों साथ बैठ के लंच करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे। निशाद और माया की छुट्टी क्यों हुई। निशाद एंड माया गॉट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। खराब मौसम की वजह से निशाद और माया की छुट्टी हुई। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड द स्ट्रीट ऑफ द सिटी वर फ्लडेड विद द डाउनपोर। क्यों क्या हुआ था कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण शहर की सारी गलियां भर गई थी। फ्लडेड मतलब जैसे बाढ़ टाइप की आ जाती है ना, बाढ़ सी आ जानी, तो गलियों में बाढ़ क्या आएगी, पानी ऊपर तक भर जाता है। तो इस तरीके से भर गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गया था सब तरफ। तो इसीलिए उनकी छुट्टी अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये दोबारा है, अगले नेक्स्ट पेज पे आगे जो लास्ट जब हमारा लेसन कंप्लीट होता है उस पेज पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। What does निशात फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश। निशात को क्या पता चला मिस्टर नाथ के बारे में, जो कि उसने रमेश से पूछा था। अरेंज द इन्फॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट ही ईट्स, व्हेन ही ईट्स, व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन एंड हाउ ही पेज, इसके बारे में उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी रमेश से, वो लिखिए। तो वो क्या है, व्हाट ही ईट्स के बारे में, वो क्या खाता था। मिस्टर नाथ यूज टू ईट 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। वो क्या खाता था, 2 चपाती खाता था, दाल खाता था और वेजिटेबल। हमेशा उसके लंच में यही होता था। अब है व्हेन ही ईट्स, कब खाता था। ही यूज टू ईट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो सुबह खाता था और शाम में खाता था। अब है व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, वो क्या पीता था और कब पीता था। ही यूज टू ड्रिंक टी, अब क्या पीता था, वो चाय पीता था। कब पीता था, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, सुबह और दोपहर में। उसके बाद है हाउ ही पेज, वो कैसे पे करता था। ही यूज टू पे इन कैश एंड ऑल्सो यूज टू गिव टिप्स टू रमेश। वो क्या करता था, कैश पे करता था और हमेशा क्या करता था, रमेश को टिप देता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रुक। माया को क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ जो है क्रुक है, एक अपराधी हैं। Who does she say the Sunday visitor is? उसने क्या कहा कि संडे को जो विजिटर आता है हर संडे को मिस्टर नाथ के पास वो कौन है। माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रुक बिकॉज ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड हैज़ नो फ्रेंड। माया को लगता था, माया सोचती थी कि मिस्टर नाथ जो है एक अपराधी है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे और उनका कोई दोस्त नहीं था। शी बिलीव्स दैट हिज स्कार्स आर रिजल्ट ऑफ शूट आउट विद पुलिस। उसे विश्वास था कि ये जो स्कार्स थे, स्कार्स मतलब जो निशान थे, उसके फेस पे जो निशान थे, वो किसके कारण हुए, उसकी पुलिस से झड़प हुई होगी। मतलब पुलिस ने शूट आउट का ऑर्डर दिया होगा, उस वजह से उसके निशान थे फेस पे। He doesn't work anywhere and sit at home all the day. वो सारा दिन घर पे बैठा रहता था और कुछ काम नहीं करता था। And there are no visitor at his place, और उसके घर पर कोई नहीं आता था except the Sunday morning guest. सिर्फ एक आता था, वो भी संडे को, ठीक है, और एक ही गेस्ट आता था हर संडे को। अब है कि he is not bothered about his meal एंड पेज द मनीज इन कैश, और वो उसे अपने खाने की भी चिंता नहीं होती थी और हमेशा कैश में पैसे देता था। मतलब हमेशा वो एक ही टाइप का खाना खाता था, 2 चपाती, दाल और सब्जी।
शी थिंक्स दैट द संडे विजिटर इज हिज पार्टनर इन द क्राइम। उसे लगता था कि संडे को जो गेस्ट आता है वो कौन है, उसका पार्टनर है, क्राइम का पार्टनर, मतलब उसके साथ मिल के लूटपाट करता होगा। ही कीप्स द मनी फ्रॉम द लूट एंड कम्स टू गिव मिस्टर नाथ हिज शेयर। वो अपने पास लूट का पैसा रखता होगा, वो जो विजिटर होगा, और उसे क्या करता होगा, मिस्टर नाथ को उसका हिस्सा देने आता होगा हर संडे को। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज निशाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। क्या निशाद माया की बातों से सहमत था और उसे मिस्टर नाथ के बारे में क्या फील होता था। नो, निशाद डजंट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। वो उससे सहमत नहीं था, ठीक है, कि माया कहती थी कि वो क्रिमिनल है और ये है, लेकिन निशाद इन बातों से सहमत नहीं था। ही फील्स बैड फॉर मिस्टर नाथ। उसे बुरा लगता था मिस्टर नाथ के बारे में, बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज़ अ पुअर एंड अ लोनली मैन। क्योंकि उसे लगता था कि वो एक गरीब आदमी है और मतलब अकेला रहता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, उसे ऐसा लगता था। He also feels that he is a generous man because he gives tips to रमेश regularly। उसे लगता था कि वो एक generous man भी है, मतलब अच्छा आदमी है, क्योंकि वो रमेश को हमेशा टिप देता है। He is determined to find why he is so thin and lonely। वो हमेशा ये जानने की कोशिश करना चाहता था कि वो इतना पतला क्यों है और वो हमेशा अकेला क्यों रहता है, वो ये जानने की कोशिश करता था। फिर है आपके क्वेश्चंस, मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं। द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 वर्ड लेटर्स। जो ये टिप है वर्ड, इसमें 3 ही लेटर है, TIP, ठीक है, 3 लेटर से बना हुआ है, बट मैनी मीनिंग्स। पर इस टिप वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं। मैच द वर्ड विद दिस मीनिंग बिलो, और इस वर्ड्स को मैच करना है। अब ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ सॉल्यूशन लिख लिया, आप क्वेश्चन आप बुक में से भी देख सकते हैं। फर्स्ट है फिंगर टिप्स। देखिए फिंगर टिप्स का मतलब क्या होगा, द एंड्स ऑफ वंस फिंगर। अब द टिप ऑफ योर नोज, द टिप ऑफ योर नोज का मतलब नोज के ऊपर टिप, मतलब नोज का टिप, द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। फिर है द टिप ऑफ द वाटर आउट ऑफ बकेट, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट, मतलब पूरी बकेट बाल्टी को खाली कर दो। हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी अबाउट टू से समथिंग। टिप द बोट ओवर, मेक द बोट ओवर टर्न। फिर उसके बाद है टिप हिम अ रूपी, इसका आंसर है गिव अ रूपी टू हिम टू थैंक हिम, मतलब कि टिप देने के लिए, जैसे कि थैंक करने के लिए टिप देते हैं, जैसे वो रमेश को देता था। द टिप ऑफ द बैट, द एंड ऑफ द बैट। द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, द पुलिस वर टोल्ड और वॉन्ड। उसके बाद है इफ़ यू टेक माई टिप, इसका मीनिंग हुआ इफ़ यू टेक माई एडवाइस। यहाँ टिप का मतलब एडवाइस है। द बैट टिप द बॉल, द बैट लाइटली टच द बॉल। ये सारे मैचिंग करी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में है। द वर्ड हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड कंप्लाइज हैव सिमिलर मीनिंग, मतलब इन सभी वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग है, बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज इन सर्टेन फ्रेजेस। पर हर वर्ड तो हर एक की जगह नहीं लगाया जा सकता। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड। अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के आगे वो लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जैसे बिजनेस, बिजनेस के साथ देखो बेटा हेल्पर नहीं आएगा, ठीक है, कंपेनियन नहीं होता, बिजनेस कंपेनियन नहीं होता, बिजनेस पार्टनर होता है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, बिजनेस पार्टनर। सेकंड है माई डैश ऑन द जर्नी, तो क्या होगा, माई कंपेनियन ऑन द जर्नी। थर्ड है माई मदर, आई एम मदर्स लिटिल, क्या है, मैं मम्मी का क्या हूँ, छोटा सा हेल्पर, ठीक है, कंपेनियन नहीं, पार्टनर नहीं। अ फेथफुल कंपेनियन सच अ डॉग, कंपेनियन यहाँ पे क्या आएगा, कंपेनियन। द थीव्स एक्म्प्लाइज, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्म्प्लाइज, ठीक है। फिर है फाइंड अ गुड हेल्पर, गुड हेल्पर। इसके बाद टेनिस, गोल्फ, ब्रिज, ये क्या है, गेम्स हैं और इसमें क्या होते हैं, पार्टनर। फिर हिज एक्म्प्लाइज इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, एक्म्प्लाइज होता है। तो यहाँ पे बेटा हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी चश्मा को। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।